नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अवलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान हिंदी टीवी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कोशिका और कोशिका से संबंधित कुछ बातें हमने ऑफलाइन की क्लास में किया था। तो मित्रों, हम यहां पर बात करने वाले हैं कि कोशिका का फंक्शंस क्या होता है और कोशिका होती क्या है, कोशिका का कार्य क्या होता है। हमारे शरीर में और आपके शरीर में जो खरबों कोशिकाएँ हैं उन सब का कार्य क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, तो इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, कोशिका से संबंधित कुछ पहले फैक्ट्स को थोड़ा सा जान लेते हैं, एक दो फैक्ट्स। तो कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसके बाद कोशिका का जो सिद्धांत आया था आस्क्लेडियन एंड स्वान ने 1839 में दिया था उन्होंने। तो कोशिका का सिद्धांत आया तो तब क्या हुआ और कोशिका शब्द का खोज हुआ तब क्या हुआ। तो ये सब बातों में हमको भी फंसना नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि कोशिका का फंक्शन से क्या होता है, कोशिका का कार्य क्या होता है इस वीडियो में। तो हम लोग इन्हीं बाउंड्री के अंदर रहेंगे, आगे हम लोग नहीं जाने वाले हैं। और आगे हम आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के कौन कौन से घटक होते हैं। कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये सारी कोशिका भित्ति होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मित्रों, तो कोशिका का पहला फंक्शंस होता है कि हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है वो। अब देखिए ना, हमारे चेहरों कहीं देख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, कोशिका के फंक्शंस को बढ़ाने से पहले कोशिका कहते किसको है? देखिए, आपका अपना हाथ लीजिए और एक इंजेक्शन लीजिए, सुई, और यहाँ पर लगाइए और भोंक दीजिए। उससे क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। उसका एक बूंद ब्लड लीजिए मित्रों, एक बूंद ब्लड से भी और भी कम लीजिएगा तो उसमें भी क्या होते हैं? लाखों कोशिकाएं होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मित्रों कि अगर एक बूंद से में भी कम में अगर लाखों कोशिकाएं हैं तो हमारे जो चेहरा देख रहे हैं, चमड़ा देख रहे हैं, ये गुलगुल्ला देख रहे हैं, इन सब में क्या है? कोशिकाओं से भरा पड़ा है। करोड़ों कोशिकाएं हैं, लाखों कोशिकाएं हैं, तब जाकर के मेरा चेहरा बना है, आपका चेहरा बना है, ये मेरा हाथ बना है मित्रों, यहाँ मांस है ना। तो देखिए, ब्लड में भी कोशिका होते हैं, सेल्स होते हैं। ये भी क्या है? सेल्स है, कोशिका है। तो मित्रों, कोशिका क्या करता है? हमारे शरीर को एक फंक्शंस देता है, स्ट्रक्चर देता है। फंक्शंस नहीं, स्ट्रक्चर देता है। स्ट्रक्चर बोले तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो सकता है? आप घर बनाने से पहले क्या करते हैं? कुछ पिलर खड़ा करते हैं, दीवार खड़ा करते हैं, तो घर का स्ट्रक्चर ही तो है। तो आप समझ में आया होगा कि बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना देता है हमारा ये कोशिका। सेकेंड काम क्या होता है मित्रों? इन कोशिकाओं में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब मित्रों आनुवांशिक सामग्रियां होती है। आनुवांशिक सामग्रियां का मतलब ये हो रहा है कि इसमें गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कोशिकाओं के अंदर होते हैं। तो अब देखिए, गुणसूत्र क्या है? ये सब बातें हैं, ठीक है। तो इतना समझिए कि अगर कोई व्यक्ति राम है और उसका बेटा मोहन है, अगर राम को कोई अस्थमा बीमारी है या रतौंधी बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस वाली बीमारी है, तो ये भी हो सकता है कि उसका बेटा में भी क्या हो? अस्थमा हो, या तो कलर ब्लाइंडनेस का जो बीमारी है वो भी उनमें हो। तो ये सब अनुवांशिक रोग होते हैं। ऐसा भी देखे होंगे कि अगर बाबूजी बहुत लंबा है तो बेटा जी बहुत लंबा है, बाबू छोटा है तो बेटा भी क्या है? बहुत छोटा है। तो ये सब अनुवांशिक चीज़ें हैं। तो ये सब अनुवांशिक सामग्रियाँ कहाँ से आता है? एक कोशिका में क्या होता है? रहता है। तो कोशिका क्या करता है? अनुवांशिक सामग्री को भी अपने पास रखता है और क्या करता है? हस्तांतरित कर देता है गुणसूत्रों की सहायता से। तो अगर कोई बच्चा पेट में रहता है तो उसमें भी रक्त का आदान प्रदान होते रहता है माँ के शरीर से, तो उनमें भी तो कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है जेनेटिक मटेरियल्स का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स अर्थात अनुवांशिक पदार्थ भी उसमें होते हैं।
ये सेकेंड फंक्शन हुआ दोस्तों। थर्ड फंक्शन क्या हो सकता है कि कोशिकाएं जो होती है वो ऊर्जा का निर्माण करती है। ऊर्जा का निर्माण कैसे करती है? देखिए, हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, अरे सांभर खाते हैं, इडली खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि कुछ ना कुछ तो खाते होंगे। तो जो भी कुछ खाते हैं उसमें पोषक तत्व होते होंगे, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वसा हो गए, विटामिन हो गए, ये सब तो पोषक तत्व है ना। तो ये सब पोषक तत्व जब भोजन के माध्यम से हमारे पेट के अंदर जाता है, शरीर में जाता है, तब क्या करता है कोशिकाएं इन सब पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद क्या करता है, ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। और ऊर्जा का जैसा ही उत्पन्न होता है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पन्न हुआ होगा, तब हमारे पास एनर्जी आया, तब मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास एनर्जी है ही नहीं तो मरल मुर्दा के बराबर है, वो मुर्दा भी नहीं बोलता है, और किसी व्यक्ति के पास एनर्जी भी नहीं है तो भी नहीं बोलेगा। अरे बोलने का मतलब ये नहीं कि मौन धारण, अरे भाई कुछ हलचल नहीं शरीर में, वो आदमी क्या हो गया, मर गया, उसके शरीर में ऊर्जा है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी बनता कैसे, ये नहीं जानना है मित्रों, अभी मैं आगे बताऊंगा क्लास में। तो हमने यहाँ पर देखा कि कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है, और कोशिका ऊर्जा निर्माण कैसे करता है, तो जो हम लोग भोजन के रूप में जो लेते हैं, सेवन करते हैं, उनके माध्यम से पोषक तत्व अवशोषित करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा हम अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अब मित्रों देखिए, कोशिका रहता कहाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हाथ है, जिह्वा है, यहाँ चेहरा है तो सिर्फ यही कोशिका है। नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी जगह कोशिकाएं हैं। बिना कोशिका के आपका शरीर का या तो हमारा शरीर का कोई भी पार्ट्स है ही नहीं। कोशिका सभी जगह है, सभी जगह है, आपको मानना पड़ेगा। तो कोशिका हमारे बॉडी के सभी जगह पे है। और अब जरा सा सोचिए, अगर मैं इस हाथ को उठाना चाहूँ, इस हाथ को उठाना चाहूँ, इसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगा, ऊर्जा का, एनर्जी का। तो एनर्जी की आवश्यकता, तो एनर्जी कहाँ आएगा, कोशिका से आएगा। तो अगर मान लीजिए कि इस हाथ में यहाँ पर कोशिका है और यहाँ पर एनर्जी बना होता, तो यहाँ से एनर्जी को ट्रांसपोर्ट होने में कितना समय लग जाता है, यहाँ पर आने में। यहाँ पर एनर्जी होगा तभी तो मेरा हाथ उठेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोशिका सभी जगह होता है, और सभी जगह क्या होता है, यहाँ भी एनर्जी बन रहा है, यहाँ भी एनर्जी बन रहा है, यहाँ भी एनर्जी बन रहा है, इधर भी एनर्जी बन रहा है, इधर भी एनर्जी बन रहा है। सभी जगह एनर्जी क्या होता है, बनते रहता है। और उसका हम क्या करते हैं, अरे कंधा हिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी एनर्जी बन के रखा हुआ है। जब मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, हिलाता डुलाता हूँ, इसका प्रयोग में लाता हूँ। तो ये हुआ। अब अगला फंक्शन क्या हो सकता है मित्रों, अगला फंक्शन है, और आगे हम कह सकते हैं कि इनका कोशिका का जो फंक्शन से कार्य है वो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, संचालित करता है। तो आप कहिएगा अरे भाई पगला गया है, हमारा खोपड़ी क्या करता है, पूरे बॉडी को संचालित कर रहा है। नहीं दोस्तों, कोशिका, अरे वहाँ भी कोशिका है मित्रों, आपके खोपड़ी में भी क्या है, कोशिका है, सेल्स है। तो सेल्स के माध्यम से ही क्या हो रहा है, पूरा शरीर को संचालित किया जा रहा है। तो कोशिकाओं के इतने सारे फंक्शंस थे मित्रों। कल हम बात करेंगे कोशिका के कौन कौन से घटक होते हैं, केंद्रक होते हैं, केंद्रक का क्या वर्क होता है। तो बहुत सारे हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।